पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल से न केवल अपने राज्य का विस्तार किया बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों के सामने भी अदम्य प्रतिरोध किया। उनका जीवन युद्ध, प्रेम, त्याग और शौर्य से भरा हुआ है। यह कहानी हमें उनकी वीरता, उनकी शासन नीति और उनके संघर्षों के बारे में बताती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1666 ईस्वी में अजमेर, वर्तमान राजस्थान में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर स्वभाव के थे। उन्होंने राजनीति, युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और शस्त्र संचालन में निपुणता प्राप्त की। राजा सोमेश्वर चौहान के निधन के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज को अजमेर की गद्दी मिली। इतने कम उम्र में राजा बनने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता और पराक्रम से अपने राज्य का सफलतापूर्वक संचालन किया। राज्य की बागडोर संभालने के बाद पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए। उन्होंने अपने समय के अन्य राजाओं के साथ युद्ध कर अपना साम्राज्य विस्तृत किया। विशेष रूप से उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन राजा पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने रणथंभौर, कन्नौज, गुजरात और अन्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाई। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें पूरे उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा के रूप में जाना जाने लगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 बड़े युद्ध हुए जिन्हें तराइन का युद्ध कहा जाता है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान के घोरी वंश का शासक था, भारत पर आक्रमण करने के इरादे से आया। पृथ्वीराज चौहान ने इस आक्रमण का सामना किया और मोहम्मद गोरी को भयंकर पराजय दी। युद्ध में गोरी घायल हो गया और उसे जीवित छोड़ दिया गया। यह पृथ्वीराज की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी इस हार से सबक लेकर दोबारा आक्रमण करने की योजना बना चुका था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः एक बड़ी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज को अन्य राजाओं से उतना समर्थन नहीं मिला, क्योंकि कन्नौज के राजा जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना पराजित हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गोरी ने उन्हें अपने दरबार में ले जाकर अपमानित किया और बाद में अंधा कर दिया। अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने अपना साहस नहीं खोया। कहा जाता है कि उनके प्रिय मित्र और कवि चंद बरदाई ने उन्हें एक योजना सुझाई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने थे, इसलिए उसने एक दिन पृथ्वीराज को तीरंदाजी का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को गोरी की स्थिति का संकेत एक कविता के माध्यम से दिया। इस संकेत को समझते हुए पृथ्वीराज ने तीर चलाया और सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में उतार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर वीर गति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान का जीवन वीरता, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां और उनके बलिदान ने भारतीय इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। आज भी पृथ्वीराज चौहान को उनकी वीरता और त्याग के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह बताती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए किस प्रकार एक योद्धा अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता है।